है और पूजन करके मां से यही मांगा है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। यही प्रार्थना मां से की कि हे मां भगवती, हे मां कात्यायनी, आप उन नंद गोप कुमार को यानी श्री कृष्ण को, बांके बिहारी को हमें पति रूप से प्रदान करिए। भगवान भी यहाँ आए थे, आवरण भंग लीला की और गोपियों को आश्वासन दिया कि गोपियों तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे पाने के लिए साधन किया, मैं तुमको वचन देता हूँ आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि पर मैं तुम्हारे साथ महारास लीला करूँगा, तुमको अपने रसमय स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। आगे मथुरा की सीमा पर जाकर प्रभु ने यज्ञ पत्नियों पर भी कृपा की है, उनके हाथों से बनाए हुए भोजन को भगवान ने पाया है, उनको भक्ति का वरदान दिया है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब लौट कर आए हैं वापस, तो भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयाग कृतोद्यमान्। भगवान क्या देख रहे हैं? इंद्रयाग कृतोद्यमान्। सारे ब्रज में, नंदगांव में विशेष रूप से इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है, इंद्र पूजा की तैयारी हो रही है। सारे ब्रजवासी सब अपने अपने घरों में सुंदर सुंदर 56 भोग बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, मिष्ठान्न बना रहे हैं, बड़ी तैयारी हो रही है। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। भगवान नंद बाबा के पास आए। बाबा नंद को पूछने लगे कि बाबा, आज कौन सी तैयारी है रही है, बड़ो उत्सव जैसा वातावरण है, कौन की पूजा होने वाली है? तो नंद बाबा जवाब देते हैं, कह रहे हैं कि परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेऽभिवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। सहज भाव से नंद बाबा कह रहे हैं, देखो कन्हैया, परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघाः तस्यात्म मूर्तयः। आज हम सब ब्रजवासी मिलकर भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? भगवान इंद्र की। किसकी? इंद्र नहीं, भगवान इंद्र। बस यही गलती हो गई। आप लोग भी थोड़ा समझ लेना, इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। कौन है? देवता। देवता में और भगवान में यही अंतर है, देवता एक पदवी है, चाहे इंद्र हो चाहे कोई अन्य हो, और इन पदवियों पर जीव बदलता रहता है। भागवत में लिखा है, यदि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो शायद तुम भी कभी इंद्र की गद्दी पर बैठ सकते हो। जैसे यहां भी एक मंत्रिमंडल में कितने सारे मंत्री होते हैं, सबके अलग अलग विभाग होते हैं, अपने अपने काम सब मंत्री संभालते हैं। तो ऐसे ही ये जितने देवता हैं, ये पदवी हैं, ये पोस्ट हैं, और इंसान अपने कर्मों के द्वारा ही देवता भी बन सकता है। इंद्र की गद्दी तक पहुंच सकता है, वायु की गद्दी तक पहुंच सकता है, वरुण की गद्दी तक पहुंच सकता है। तो देवता ये बदलते रहते हैं, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण कोई देवता नहीं है, कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है जो कभी बदलते नहीं हैं।
सुप्रीम रियलिटी, सुप्रीम पावर, जिनके ऊपर कोई नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन आज नंद बाबा ने कहा कि परिजन्यो भगवान इंद्रो, इंद्र को भगवान कह दिया। समझ लेना बंधुओं, ये नंद बाबा नहीं बोल रहे, ये इंद्र का अभिमान बोल रहा है। अब मेरे प्रभु गिरिराज जी की पूजा कराने वाले, इंद्र की पूजा को ब्रज में बंद करा के, क्यों? क्योंकि इंद्र के अभिमान को तोड़ना है। मेरे प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए। आप कभी भगवान के मंदिर में जाओ तो मेरे प्रभु को तुम्हारा भोग नहीं चाहिए, क्योंकि लोग भोग लगाते हैं भगवान को, खूब देसी घी के भोग ले लेकर, डिब्बे ले लेकर लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। ठीक है, हमने भोग लगाया, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को केवल भोग नहीं चाहिए। प्रभु तो यहां तक कह रहे हैं कि भोग ना भी लगा पाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर जो अभिमान भरा पड़ा है, यदि मुझे देना है तो अपने अंदर का अभिमान मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अपना अहंकार, अपना मद, अपना ईगो भगवान कहते हैं मुझे दे दो। ये मैं है ना, हर आदमी यही कहने में लगा है, मैं, मेरा, मेरा। ये अभिमान ही परमात्मा से दूर ले जाता है बंधु। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा कि मैं से जब तक जुदा नहीं होता, ये जो मैं है ना, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं से जब तक जुदा नहीं होता, आदमी में खुदा नहीं होता। मैं से जब तक जुदा नहीं होता, आदमी में खुदा नहीं होता। अपने दिल को टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। यदि उससे फासला है, ईश्वर से दूरी है, तो समझ लेना कोई वजह भी है, कोई कारण भी है। हमारा अभिमान ही परमात्मा से दूर ले जाता है हमें। आज भगवान ने मना कर दिया ब्रज में। नंद बाबा को ही नहीं, सारे ब्रजवासियों को कृष्ण कह रहे हैं, भैया आज के बाद कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव वाभिपद्यते। इंद्र की पूजा करते हो, अरे इससे तो अच्छा अपने कर्मों की पूजा करो, भगवान कह रहे हैं। कितनी प्यारी बात कही। कृष्ण ये नहीं कहते मेरी पूजा करो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, मेरे प्रभु को खिलाने में आनंद आता है, खाने में आनंद नहीं आता। मेरे प्रभु को पूजा करवाने में आनंद नहीं आता, जितना दूसरों को पूजा दिलवाने में आनंद आता है। आप देखिए, कृष्ण कहीं भी अपनी पूजा नहीं करा रहे, ये नहीं कहते मेरी पूजा करो। भगवान तो कह रहे हैं कर्मैव गुरुरीश्वर है। कितनी अच्छी बात। भगवान कहते हैं पूजा करनी है तो सबसे पहले अपने कर्मों की पूजा करो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाता है। अपने कर्मों को अच्छा बनाओ, यही कर्मों की पूजा है। मंदिर में जाकर खूब मालाएं चढ़ाते हो और शिवरात्रि आने दो, भोले बाबा के ऊपर बाल्टी भर भर के पानी डालते हो, ठीक है पूजा करते हो, लेकिन घर में बैठे माँ बाप को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते, तो भगवान तुम्हारी पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि तुमने अपने कर्मों को अच्छा बना दिया तो मंदिर में पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कहते हैं तुम जो कुछ करोगे वो मेरे लिए पूजा ही बन जाएगा। यदि आपने अपने कर्मों को अच्छा बनाया तो जो करोगे वो पूजा बन जाएगा, वो आपकी वर्शिप हो जाएगी, वो उसी में आपकी प्रेयर आ जाएगी, यदि तुमने अपने कर्मों को अच्छा बनाया। मना कर दिया, कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। ब्रजवासी बोले कि कन्हैया
ये पूजा तो पीढ़ियों से चली आ रही है, ठीक है तुम बंद करा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्या एक काम नहीं हो सकता? भगवान बोले कौन सा काम? सब ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया ऐसा क्यों नहीं करें, अब की बार 56 भोग बन गया है, पूजा की सामग्री तैयार हो गई है, तो क्यों ना ऐसा करें कि अब की बार पूजा कर लें इंद्र की, अब की बार भोग लगा दें इंद्र को, आगे से नहीं लगाएंगे। भगवान मन में बोले कि तुम्हें 56 भोग की चिंता है, तो क्यों चिंता करते हो, खाने के लिए मैं तो बैठा हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान कहते हैं कि भोग लगाने का भाव तो आए तुम्हारे मन में। यदि मैं यशोदा जी के हाथ से खा सकता हूं, यदि मैं शबरी के झूठे बेर खा सकता हूं, यदि विदुरानी के छिलके खा सकता हूं, तो बांके बिहारी कहते हैं मैं तो आज भी तुम्हारे घर आने को तैयार हूं, आज भी मैं खाने को तैयार हूं। कोई भाव से तो खिलाए। प्रभु बोले कि देखो ब्रजवासियों, तुम्हें पूजा ही करनी है ना, तो इंद्र की क्यों करते? मैं तुमको ऐसे एक देवता से मिलाता हूं जो तुम्हें प्रकट होकर दर्शन देंगे, क्योंकि तुमने पूजा तो बहुत की इंद्र की, पर कभी इंद्र को देखा? कभी तुमने इंद्र का दर्शन किया? पूजा तो बहुत की। ब्रजवासी बोले कि कन्हैया हमने कभी इंद्र को दर्शन नहीं किया। अच्छा तुमने इतना भोग लगाया इंद्र को, कभी वो खाने आया? बोले कभी नहीं आया, हम तो रख देते हैं, सब चीजें स्वर्ग चली जाती, इंद्र मंगा लेता है, आता नहीं है खाने। अच्छा तो उसने कभी तुमको आशीर्वाद वरदान कुछ तो दिया होगा? बोले कभी नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं फिर चिंता मत करो, आज मैं तुमसे ऐसे देवता की पूजा करवाऊंगा जो तुम्हें प्रकट होकर दर्शन भी देंगे, तुम्हारे सामने 56 भोग भी खाएंगे और तुमको दिल खोलकर आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। ऐसे देवता से मिलाऊंगा। ये कौन है? प्रभु ने घोषणा कर दी, बंद करो इंद्र की पूजा, क्योंकि गोवर्धन सम देव न दूजा। हम गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे, गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। कौन है गिरिराज जी? द्रोणागिरी के पुत्र हैं। 2 मिनट की कथा है, वो भी आप सुनो। जिस समय भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे लंका जाने के लिए, पत्थरों की आवश्यकता थी, सब वानरों की सेवा थी, सब पत्थर ले लेकर आ रहे थे। हनुमान जी गए और द्रोणागिरी के पुत्र श्री गिरिराज महाराज को उठा लिया। गिरिराज पर्वत को लेकर हिमालय की ओर से निकले हैं, उत्तराखंड से निकले हैं, जा रहे हैं सीधे रामेश्वरम, भारत के एक कोने से दूसरे कोने। गिरिराज पर्वत को उठा रखा। गिरिराज पर्वत ने पूछा कि हनुमान जी कहाँ लेकर जा रहे हो? बोले गिरिराज जी आज तुम्हारी किस्मत खुल गई है, आज आपको भगवान राम का दर्शन कराऊंगा और मालूम है उनकी सेवा में तुम्हारा भी सहयोग लिया जाएगा, सेतु के निर्माण में तुमको भी लगाया जाएगा। गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, हनुमान जी जल्दी ले चलो, हमें दर्शन कराओ भगवान का। हनुमान जी तीव्र गति से लेकर जा रहे हैं। जब ब्रज के ऊपर पहुंचे, सामने से एक वानर भागता हुआ आ रहा था नीचे। हनुमान जी को हाथ हिलाता है, हे पवन सुत, इस पर्वत को कहां लेके जा रहे हो, नीचे आ जाओ। हनुमान जी नीचे आ गए। बोले क्या हो गया? बोले अब पत्थरों की जरूरत नहीं है, सेतु बन चुका है, आप क्यों ले जा रहे हो? जब सुना कि सेतु का निर्माण पूर्ण हो गया तो फिर ले जाके करूंगा ही क्या। तो ब्रज में गिरिराज पर्वत को पधरा दिया, ब्रज में स्थापित कर दिया। हनुमान जी जब जाने लगे तो देखा गिरिराज जी रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। बोले क्यों रोते हैं महाराज? हनुमान जी आपने 2 बातें बोली थी, दोनों में से एक भी पूरी नहीं हुई। एक तो आपने कहा था राम जी का दर्शन कराओगे, दर्शन नहीं मिला।
दूसरा, आप बोले थे कि उनकी सेवा में मेरा भी सहयोग लिया जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ। न तो मैं सेवा दे पाया, न मुझे दर्शन मिल पाया। हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आप हमारे घर से उठा के हमें ले आए, बीच में रख दिया, अच्छा नहीं किया। हनुमान जी तुरंत भगवान राम के पास गए, भगवान को ये बात बताई कि प्रभु क्या करना चाहिए। आप कहो तो मैं ले आऊं, दर्शन करा दूं, क्या करूं? भगवान राम बोले कि नहीं हनुमान, तुम जाओ और मेरा संदेश गिरिराज पर्वत को सुनाओ। भगवान ने संदेश भिजवाया कि गिरिराज जी आप चिंता मत करो, मैं इस अवतार में न तो दर्शन दे पाऊंगा तुमको, न तुम्हारी सेवा ले पाऊंगा, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो मालूम है क्या करूंगा? अपना स्वरूप तुमको प्रदान करूंगा, ब्रजवासियों से तुम्हारी पूजा कराऊंगा और तुमको 7 दिन तक अपने हाथों पर उठाकर तुम्हारी सेवा भी लूंगा। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। भगवान ने ये वचन दिया, तो ये वही गिरिराज जी हैं। भगवान ने ब्रजवासियों को कहा कि चलो हम सब गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे, क्योंकि वचन दिया था ना, मैं तुमको अपना स्वरूप देकर तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। आज सब ब्रजवासियों के साथ श्री गिरिराज महाराज के चरणों में भगवान जा रहे हैं। एक सूचना मैं आप सबको दे दूं, जैसे अब गिरिराज जी की पूजा होने वाली है, हम लोग अभी परिक्रमा भी लगाएंगे, 56 भोग गिरिराज जी को लगाया जाएगा, सुंदर उत्सव अभी मनाएंगे। लेकिन कल भागवत कथा का 6ठा दिवस है और कल आप लोग महाराज की कथा सुनोगे। बहुत अद्भुत लीलाएं हैं कल की भी, जो आप श्रवण करोगे। इस समय मेरे प्रभु की आयु है 7 वर्ष की। जब गिरिराज पूजा की है तो कितने बरस के? 7 वर्ष के। और गिरिराज जी भी 7 कोस के हैं, 21 किलोमीटर के। भगवान भी 7 बरस के। लेकिन चिंता मत करना, कल तक मेरे प्रभु बहुत बड़े हो जाएंगे। मालूम है कितने बड़े हो जाएंगे? इतने बड़े हो जाएंगे कि कल श्री रुक्मणी जी के साथ मेरे प्रभु की शादी भी होने वाली है। आप सबको बांके बिहारी की उस सुंदर शादी का, विवाह का वो उत्सव, मैं उसका निमंत्रण आप सबको देता हूँ। संसार की शादियाँ आपने बहुत देखी होंगी, कल मेरे प्रभु के विवाह उत्सव को देखने के लिए ज़रूर आना। हमारे सामने श्री रुक्मणी जी का हरण करके भगवान लेकर जाएंगे। बड़ा दिव्य उत्सव कल हम लोग मनाएंगे यहाँ पर। अब मेरे प्रभु सबको लेकर ब्रजवासियों के साथ श्री गिरिराज जी के चरणों की ओर चल दिए हैं भगवान। और आगे आगे बालकृष्ण हैं, पीछे पीछे सब ब्रजवासी चल रहे हैं। कृष्ण के आगे ग्वाल बाल हैं, गौएं हैं और बड़ा दिव्य भाव से सब जा रहे हैं। आइए हम लोग भी बैठे तो यहाँ हैं झारखंड में, लेकिन मन से सब गिरिराज जी के चरणों में चलें। कितनी सुंदर झांकी है मेरे पूज्य गुरुदेव का, मेरे पूज्य पिताश्री का, ये विश्व प्रसिद्ध भाव है। आप सब गाइए मेरे साथ और चलिए गाते हुए गिरिराज जी के चरणों में। क्या? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सा मेरो मदन गोपाल, अरे 12 सौ मेरो मदन गोपाल। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ।
पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे और बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरा ये भाव से छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि बारो सो मेरो मदन गोपाल। 1200 मेरो मदन गोपाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे और माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया कई भाव से छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि 1200 मेरो मदन गोपाल। 1200 मेरो पीछे वाले भक्त भी जरा हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हैं। बाल कृष्ण लाल की कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, ओ कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे और गोरे श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। श्याम वरण कई भाव से गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि 1200 मेरो मदन गोपाल। 1200 मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी सखिया